पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सदर सजाद गलीलोन साहब हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं और जिस तरह से असेंबली के अंदर हंगामा देखने को मिल रहा है वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर के, सर कल भी हंगामा रहा, आज भी हंगामा रहा, किस तरह से इस सब चीज़ को देखिए हम सबका ऑब्जेक्टिव है कि एक रेजोल्यूशन पास हो जो कंडेम करे इस एक्ट को, जो कंडेम करे इस कानून को। दैट्स द मैक्स वी कैन डू। और उसके लिए स्पीकर साहब अलाउ नहीं कर रहे, राइट। अब मैंने स्पीकर साहब को नहीं बनाया है, बनाया नेशनल कॉन्फ्रेंस वालों ने। सोल्यूशन उनके पास है, वो नो कॉन्फ्रेंस लाएं स्पीकर साहब के खिलाफ। हालांकि मेरी तो बड़ी इज्जत, मैं मिस करूंगा उनको, लेकिन स्पीकर साहब वक्फ बिल से बड़े नहीं हैं। वो उनको लाएं और नए स्पीकर को चुने और नया स्पीकर अलाउ करेगा। और यहाँ पर देखने को मिल रहा है अगर स्पीकर जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस का है और नेशनल कॉन्फ्रेंस के जितने लीडर हैं वो तमाम लोग जो है वो वेल में वही बता रहा हूँ, इट इज़ एनसी वर्सेस एनसी। तो ड्रामा लग रहा है ना। नाउ टू प्रूव इट्स नॉट थिएटर, लेट देम रिमूव हिम एंड गेट अ न्यू स्पीकर जो बिल को पास कर, वरना ये झूठ है सारा, फिक्स मैच है बीजेपी। और जिस तरह से अंदर देखा गया वो कह रहे थे वक्फ बिल जो है वो नामंजूर। आपने भी नारे लगाए कि टूलिप गार्डन मैं भी नामंजूर करता हूँ टूलिप गार्डन की। जिसने ये वक्फ बिल लाई पार्लियामेंट में, उसके साथ वो सैर सपाटा कर रहे थे कल उमर अब्दुल्ला साहब। मुझे माफ कर देना, सियासी रंगरेलियां मना रहे थे। और इतना ही नहीं, उनके फादर भी साथ थे। देयर इज अ लिमिट टू डिसेप्शन। वो क्या कर रहे थे उनके साथ? शुड ही हैव गॉन देयर, यू टेल मी। एक ऑप्टिक्स की बात होती है। कल आखिरी दिन है जिस तरह से history will always remember that when Waqf bill was passed against Muslims, the chief minister of the only Muslim majority state, Muslim province in India, was quoting and hosting the minister who presented this bill. सर आखिरी सवाल रहेगा, कल आखिरी दिन रहेगा, जिस तरह से कुछ रेजोल्यूशन थे और कुछ बिल थे वो होने थे, अब वो तो कहीं ना कहीं वो तो पेश नहीं होंगे। अब क्या करें उसमें? मैंने बोला एक ही सोल्यूशन है, then they have to change. चलिए, थैंक यू।